हाय, वेलकम बैक टू दिस न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में हम वर्डप्रेस थीम्स और प्लगइन्स के बारे में जानेंगे और उस थीम को इंस्टॉल करेंगे जो एक ब्लॉग के लिए सबसे बेस्ट है और परफेक्ट थीम है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जनरेट प्रेस थीम की। ये एक प्रीमियम थीम है। एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। इस थीम को बड़े बड़े ब्लॉगर्स यूज करते हैं क्योंकि काफी लाइट वेट थीम है और ब्लॉग के हिसाब से परफेक्टली डिजाइंड है। थीम स्टाइल शीट का पैकेज होता है जो आपके ब्लॉग या वेबसाइट के डिजाइन को स्पेसिफाई करता है कि आपका ब्लॉग या वेबसाइट असल में दिखेगा कैसा। तो इस थीम की प्राइसिंग अगर आप यहां पर देखोगे ना तो $59 की पर ईयर की प्राइसिंग है। सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। अब ये थीम मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। थीम प्रोवाइड करने से पहले हम वर्डप्रेस चेक कर लेते हैं। तो एक बार फिर से अपना डोमेन नेम ओपन करेंगे thekitchengeek.com जो मेरा डोमेन नेम था। और अभी आप देखो यहाँ पर एक बेसिक सी वेबसाइट बन करके आ गई। जब हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था उस टाइम पे सर्वर नॉट फाउंड आ रहा था, बट अभी एक बेसिक सी वेबसाइट बन के आ रही है क्योंकि मैंने इसको एक दिन के बाद चेक किया है। अब हमें वेबसाइट में लॉग इन करना होता है। लॉग इन करने के लिए आपको डोमेन नेम के आगे /WP-ADMIN स्मॉल में लिखना होता है और आप एंटर पुश करोगे तो ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। कौन सा यूजर नेम पासवर्ड? जो आपने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्रिएट किया था। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस टाइप करूंगा क्योंकि यही मैंने क्रिएट किया था एंड यहाँ पे हम पासवर्ड पुट कर देते हैं। हियर वी गो, वेलकम टू वर्डप्रेस। तो ये हमारा वर्डप्रेस का इंटरफेस है जहां से हम अपने ब्लॉग वगैरह को सेटअप करेंगे। जो भी एसेंशियल पेजेस है वो सब हम यहीं से क्रिएट करते हैं। थीम इंस्टॉल करने के लिए आपको पहले अपीयरेंस में जाना होगा। थीम्स पर हम क्लिक करेंगे। एक काम और कर लेते हैं, न्यू ब्राउजर टैब पे अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। तो अभी हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह की दिखाई देती है ना, क्योंकि यहाँ पे एक थीम इंस्टॉल है 2024 नाम की। तो वो थीम कुछ इस तरह की दिखाई देती है। अब नई थीम इंस्टॉल करने के लिए हमें ऐड न्यू थीम पे जाना होगा। इसके बाद सर्च थीम पे हम सर्च करेंगे GENERATEPRESS, ऑल वन वर्ड, बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। जनरेट प्रेस, तो यहां पर हमें जनरेट प्रेस थीम मिल जाती है। इसे इंस्टॉल करके हमें एक्टिवेट कर लेना है। जनरेट प्रेस थीम तो फ्री है लेकिन इसकी फीचर्स को एक्सटेंड करने के लिए हम जनरेट प्रेस थीम का प्रीमियम प्लगइन यूज करते हैं। उसी प्लगइन की कॉस्ट $59 है। तो अभी हमने फ्री थीम यहां पे इंस्टॉल कर ली है। इस थीम को एक्टिवेट करते हैं और इसके बाद जनरेट प्रेस का जो प्रीमियम प्लगइन है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसे आप अपलोड करके इंस्टॉल कर लेना। देखो हमारे पास जनरेट प्रेस थीम एक्टिवेट हो गई है। एक बार इस पेज को हार्ड रिफ्रेश करके देखते हैं। देखो डिजाइन कंप्लीटली चेंज हो गया। काफी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से यहां पे डिजाइन किया गया है। जैसे सबसे टॉप वाला ये पोर्शन है ना, इसे हम हेडर कहते हैं। यहां पे लोगो आ जाएगा, यहां पे कुछ मेन्यूज आ जाएंगे। जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है इसे हम फुटर कहते हैं, जिसमें आप कॉपीराइट रख देते हो या ऐसा कुछ लिखते हो, वेबसाइट बिल्ड बाय, कुछ लिंक वगैरह आप यहां पे पुट कर सकते हो। ये वाला जो एरिया है यहां पे आपकी ब्लॉग पोस्ट दिखाई देती है। जब हम वर्डप्रेस फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हेलो वर्ल्ड नाम की एक पोस्ट बन जाती है। किस डेट में पब्लिश हुई है? 23 अप्रैल 2024, क्योंकि इसी डेट में मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था। 2 दिन के बाद रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो 2 दिन पहले किस डेट में ये पोस्ट क्रिएट हुई थी? 23 अप्रैल। जिस वक्त मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था ना, तो वो डेट ऑटोमेटिकली फेच हो जाती है। ये थोड़ा सा डमी कंटेंट रहता है। ये कैटेगरी आ गई है ब्लॉग वाली कैटेगरी। कमेंट अभी एक है जो कि डमी कंटेंट यहां पे पड़ा होगा। ये देखो डमी कंटेंट है, ठीक है। वापस चलते हैं फिर से। ये राइट हैंड साइड में जो एरिया है ना, इसे हम साइड बार कहते हैं। साइड बार में आप कुछ कॉमन चीजें रख सकते हो, जैसे यूजर को ईमेल सब्सक्राइब करवाना तो ईमेल सब्सक्रिप्शन बॉक्स यहां पे आ जाएगा। सर्च बॉक्स आ सकता है। आपके जो ब्लॉग पोस्ट की कैटेगरीज है वो आ सकती है। कुछ रिसेंट पोस्ट वगैरह हम लगा सकते हैं। तो ये सब चीजें मैं आपको आगे सिखाऊंगा। तो थीम तो हमने इंस्टॉल कर ली है। अब जो जनरेट प्रेस का प्रीमियम प्लगइन है वो कैसे इंस्टॉल करते हैं? हम वापस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाएंगे। प्लगइन्स में आपको ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना होता है। अच्छा, ये प्लगइन होता क्या है? प्लगइन छोटे-छोटे स्मॉल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके वर्डप्रेस ब्लॉग या वेबसाइट में फीचर्स को ऐड करने का काम करते हैं। जैसे अगर आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करना है तो कॉन्टैक्ट फॉर्म नाम का एक अलग से प्लगइन आता है। बस आप उसे इंस्टॉल करो, वो आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने में हेल्प करता है। तो हर एक प्लगइन अलग-अलग काम परफॉर्म करता है। तो यहां पे काफी सारे प्लगइन्स हैं। अब फिलहाल ये सभी फ्री प्लगइन है। मैंने आपको पेड प्लगइन प्रोवाइड किया है, वो आपके कंप्यूटर पे .zip फॉर्मेट में डाउनलोड होता है। उसे हमें अपलोड करना होगा। तो हम जाएंगे अपलोड प्लगइन पे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे और यहां पर जहां भी हमने उस प्लगइन को डाउनलोड कर रखा है, ये रहा वो प्लगइन जीपी प्रीमियम, ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा। आप सिंपली अपलोड या इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर देना। तो ये जो जनरेट प्रेस प्रीमियम प्लगइन है ना, बेसिकली ये आपकी जनरेट प्रेस फ्री वाली जो थीम है उसके फीचर्स को और एक्सटेंड कर देता है, मतलब और बढ़ा देता है। एक चीज का ध्यान रखना, ये जो मैंने जीपी प्रीमियम आपको प्रोवाइड किया होगा ना, ये कोई थीम नहीं है, प्लगइन है। तो आपको प्लगइन्स में जाके से इंस्टॉल
इंस्टॉल करना है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि वो अपीयरेंस में थीम्स में जाके इसे अपलोड करेंगे बार बार और एरर आ जाती है। थीम्स में आपको इसे अपलोड नहीं करना है, आपको प्लगइन्स में ऐड न्यू प्लगइन पे जा करके इस प्लगइन को अपलोड करके इंस्टॉल करना होता है। तो ये गलती प्लीज मत कीजिएगा, ठीक है। प्लगइन को हमने एक्टिवेट कर दिया, ओके। तो ये हमारे सामने जीपी प्रीमियम नाम का ऑलरेडी एक प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है और ये एक प्रीमियम प्लगइन है। इसी तरह से होस्टिंगर नाम का एक प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, होस्टिंगर एआई भी इंस्टॉल्ड है और लाइट स्पीड कैश भी इंस्टॉल्ड है। जब वर्डप्रेस आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हो होस्टिंगर सर्वर में, तो ये प्लगइन्स बाय डिफॉल्ट आपके वर्डप्रेस वेबसाइट में पहले से ही इंस्टॉल्ड होते हैं। तो अभी फिलहाल हमें जनरेट प्रेस थीम की जरूरत थी, वो हमने इंस्टॉल कर लिया। जनरेट प्रेस के प्रीमियम प्लगइन की जरूरत थी, वो हमने इंस्टॉल कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि ब्लॉक कैटेगरीज क्या होती है और कैसे क्रिएट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।